हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। एंड यस, मैं अगेन एक Q&A वीडियो के साथ आई हूँ बिकॉज मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे आप लोगों ने। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि साइकोलॉजी के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे वो आप पूछ सकते हो। तो मैंने वो पोस्ट इसलिए किया था बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अलग अलग वीडियो से क्वेश्चन निकालना। सो एक ही में सारे जिस सबके सवाल आ जाए तो अच्छा है मेरे लिए। मुझे कुछ सवाल आए हैं, मैंने कोशिश की है कि जितने भी सवाल आपने मुझसे साइकोलॉजी के रिगार्डिंग पूछे मैं उन सब के जवाब दूँ। किसी का सवाल छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके पोस्ट कर देना सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड अगर कोई भी सवाल रह जाए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम में आई पुट द लिंक समवेयर, यहीं यहाँ पे। आई पुट माई इंस्टाग्राम ओवर देयर, आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हो। ओके, सो आई हैव माई नोटबुक जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सबके क्वेश्चंस ले सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है पलक सिंह का। I'm not sure about doing MBBS, so should I take one more drop? Okay, so पहली बात पलक, मुझे नहीं पता आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आई डोंट नो कि आपका फाइनेंशियल स्टेट क्या है, आपका फैमिली सिचुएशन क्या है, आपका भी सोशल स्टेट क्या है, इमोशनल स्टेट क्या है, मैं अभी नहीं जानती। एंड मैं इसीलिए कोई आपको एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी बिकॉज एडवाइस देना इज़ अनएथिकल इन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपको कुछ सवाल दूंगी, ठीक है? आपको उनको लिखना है एंड आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ओके, आपको इसके आंसर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट इट डाउन एंड ट्राई टू आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। ओके, एंड आगे कुछ भी हो, अगर आपको नहीं लगता है कि फिर भी फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, then directly message me. Okay, I'm there for you. Okay, so first question that you have to ask to yourself is what I am really trying to achieve from my MBBS degree. Okay, अब आपको ये क्यों पूछना है? क्या होता है कभी कभी हम ना अपनी सक्सेस को कई चीज़ों से अटैच कर लेते हैं, ठीक है? हमें लगता है कि हमें अगर सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए तो हमें ये चीज़ करनी है, अगर हमें फैमिली एक्सेप्टेंस चाहिए तो हमें कुछ चीज़ें करनी है, या आपको नेम फेम चाहिए, कुछ भी, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू अचीव फ्रॉम दिस डिग्री, राइट इट डाउन. Okay, when you are trying to ask what I really trying to achieve from my MBBS degree, you have to be honest with yourself and write all the things that you want to achieve. हो सकता है कि आपको MBBS डिग्री से आपकी जो सराउंडिंग में एक्सेप्टेंस मिले, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. ओके, सो इससे आपको पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो और आप एसोसिएट किस चीज़ से कर रहे हो, ठीक है? जब आपको ये आंसर मिल जाए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ इज, मान लो अब आप MBBS डॉक्टर बन गए हो, आपने वो वाइट कोट पहन लिया है, ठीक है? आप स्टेथोस्कोप पहन के हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपके सामने आपका पेशेंट बैठा है एंड आप उनको देख रहे हो, आप दिन में कम से कम 10-15 पेशेंट्स देख रहे हो, आप हर दिन वो हर एक फेज इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं इमेजिन हो रहा है तो आप उन लोगों को देखो जो ये लाइफ जी रहे हैं, यूट्यूब में आपको कई लोग मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है? इमेजिन योर सेल्फ कि आप उस वाइट कोट में हो, आप वो स्टेथोस्कोप पहने हो और आप पेशेंट्स देख रहे हो, और ये आपकी लाइफ अब बन चुकी है पूरी जिंदगी के लिए, ठीक है? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है?
वो इमेजिन करके हाउ यू आर फीलिंग दैट दिस इज योर होल लाइफ फॉर एवर, रजिस्ट राइट दैट इमोशन। आपको कैसा फील हो रहा है वो इमेजिन करके, क्या हैवीनेस फील हो रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरी पूरी ज़िंदगी है अब, या फिर आपको अच्छा लग रहा है कि यार वाह ये मेरी पूरी ज़िंदगी है, मैं कर सकती हूँ। राइट दोज इमोशन, इट कैन बी एनी इमोशन एंड इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ भी हो इट्स ओके, ठीक है। आप उसको लिखो। जब आपने ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है तो आप अब अगर आपने इन दो सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं तो आपको खुद से तीसरा सवाल पूछना है, इज व्हाट इज माय एंड गोल। एंड गोल मतलब ये आपका बर्थ है, मान लीजिए लाइफ का स्टार्ट है और ये आपका लाइफ का एंड है, और ये बीच में आपके लाइफ के पूरे जर्नी है, पूरा एक फेज है, ठीक है, और ये आपकी लाइफ का एंड है, दैट इज आर डेथ। तो आपको एंड गोल क्या चाहिए, अगर आप अपने आप को एंड में क्या देखते हो, व्हाट इज योर एंड गोल। इट कैन बी आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, I want to be satisfied, I want to have luxury life, I want to be, very rich or famous. It can be anything. Seriously, it can be anything. Write it down. What is your end goal in life? Okay. And fourth question that you have to ask, and that is the last question, is there any alternative way to achieve those end goals? Okay. मान लीजिए एक ओशन है, इमेजिन, एंड ये बीच में इमोशन बीच में ओशन है आपका, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, द अदर साइड। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपका स्टार्ट है और ये जो आपका एंड गोल है, यहाँ पे बहुत सारी बोट्स रखी हैं। एक एक मान लीजिए एक पेडल वाली बोट रखी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी शिप है, फिर उसके बाद मोटर बोट है, ऐसी बहुत सारी बोट्स हैं और ये आपका एंड गोल है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए कई ऑप्शंस हैं, कई ऑल्टरनेटिव वेज हैं, आप किसी भी रास्ते से यहाँ पहुँच सकते हो। तो वो कौन कौन से रास्ते आपको लगते हैं आप यूज़ कर सकते हो यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू, ठीक है। If you still feel that you're not able to go anywhere, you can text me directly, DM me on my Instagram, and yeah, I hope it's helpful for you. Okay, so next question is from Sakshi_psychology. Hi, I want to know how to read psychology in the best way and how to take notes. Actually, I am a distant learner and I don't know how to read psychology, so please tell me. Okay, so hi Sakshi. Actually, मैं अपना तरीका आपको बता सकती हूँ कि हाउ आई स्टडी साइकोलॉजी, एंड इफ़ इट्स वर्क फॉर यू देन इट्स गुड, एंड इफ़ नॉट आई होप आपको कोई अच्छा तरीका मिले। हाउ आई थिंक साइकोलॉजी शुड बी स्टडीड इज बाय प्रैक्टिसिंग इट। मैंने साइकोलॉजी जेन्युइनली प्रैक्टिस करी है। मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस तो इंटर्नशिप में करी है, बट जैसे ही मैं क्लास से कोई भी थ्योरी पढ़ती थी, आई यूज़ टू डू इज़ कि मान लो मैंने अटैचमेंट स्टाइल पढ़ा आज, कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है, फिर आपका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स आपका अवॉइडेंट होता है, आपका एंशियस होता है, एंड फियरफुल अटैचमेंट स्टाइल होता है। ये 4 आपके अटैचमेंट स्टाइल मैंने पढ़े आज मान लीजिए क्लास में। अब मैं क्या करूँगी कि मैं निकलूँगी बाहर, ठीक है, पहले तो आई विल अप्लाई दैट थ्योरी ऑन मी। मैं जाऊँगी, मैं ऐसी चीज़ें रिसोर्सेज ढूंढूंगी जिससे मुझे मेरा अटैचमेंट स्टाइल मीन्स ऑनलाइन अटैचमेंट स्टाइल के क्वेश्चनर्स मिल जाते हैं, मैं पहले वो खुद पे अप्लाई करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी कि जब मैं क्वेश्चंस करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि ओके अटैचमेंट स्टाइल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और पहले मैं अपना अटैचमेंट स्टाइल ढूंढूंगी। जब मुझे मेरा अटैचमेंट स्टाइल मिल जाएगा तो मैं अब सोचूंगी कि ओके ये अटैचमेंट स्टाइल कैसे बना, ऐसा क्या मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में एक्सपीरियंस किया कि मुझे ये अटैचमेंट स्टाइल मिला। एग्जाम्पल,
कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल इज़ एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। मुझे पता चला कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल इज़ एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। अब मैं क्या करूँगी? ओके, क्या रीज़न पॉसिबल हो सकता है कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल एंशियस है? ठीक है, ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल एंशियस था, एंशियस बन गया। करंट मेरे रिलेशनशिप्स में, इट फ्रेंडशिप और एनी फैमिली रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में मैं ये अटैचमेंट स्टाइल कैसे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। आई विल राइट इट डाउन। इससे क्या होगा कि मैं सिर्फ वो थ्योरी रट नहीं रही हूँ, मैं उस थ्योरी को जी रही हूँ। मैं उस थ्योरी को एनालाइज कर रही हूँ कि यार क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। इससे ना आपका दिमाग खुलेगा। इससे क्या होगा कि आपका ना दिमाग, अगर आप ऐसे सोचने लगोगे थ्योरीज को, तो ऑटोमेटिकली जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। अच्छा, इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस। और अगर वो ऐसे बात कर रहा है अपने पेरेंट्स से, उसका उसका क्या कनेक्शन है, आप ना ऐसे सोचने लग जाओगे। इसकी वजह से आप ना अपने क्लाइंट से जब भी आप प्रैक्टिस करो, आप एक सही सवाल पूछ पाओगे, क्योंकि आपने खुद से सवाल पूछे हैं। जब तक आप खुद से सवाल नहीं पूछोगे, आप किसी और से सही सवाल नहीं पूछ सकते। सो आई बेसिकली यूज टू डिस्कस माई ऑल द थ्योरीज। खुद से ही मैं खुद से सवाल पूछती रहती थी, या फिर मैं ऑब्जर्व करूँगी बाहर जाके। जैसे एरिक एरिक्सन का मैंने पढ़ा था, आई रिमेंबर उनकी जो स्टेजेस थी, डेवलपमेंट स्टेजेस। तो मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आसपास ना बच्चे पार्क में होते हैं, तो मैं लाइक ओके, सो ये बच्चा बहुत ज़्यादा यू नो ये कौन सी एज ग्रुप में है, मैं पूछ लूँगी उनके पेरेंट्स से, एंड देन आई जस्ट सिट डाउन एंड क्वाइटली ऑब्जर्व कि ये बच्चा असर्टिव है, या ये बच्चा अपने कंफर्ट स्पेस में रह रहा है, या ये बच्चा आउटगोइंग है। तो वो मैं एनालाइज करने की कोशिश करती थी उस थ्योरी के हिसाब से। तो मुझे एक तो वो थ्योरी भी याद हो जाती थी, और मुझे उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ आ जाता था कि मैं कैसे उस थ्योरी को अप्लाई कर सकती हूँ। बिकॉज मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगी, मैंने ऐसे बहुत साइकोलॉजी स्टूडेंट्स देखे हैं, एक्सपीरियंस किया, जिन्हें थ्योरी टॉप ऑन बड़ी अच्छे से आती है, लाइक ऐसे अप्लाई कर देंगे। बट अब उसको पूछो कि अब इसको अप्लाई करना है कैसे, दे डोंट नो इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कितनी भी थ्योरीज आ जाए, अगर आपके सामने क्लाइंट बैठा है और आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इट डजेंट मैटर आपको थ्योरी रट्टा हो या ना हो। एट द एंड दैट पर्सन नीड्स टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, दैट पर्सन इज देयर सो दैट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए। और थ्योरीज का काम होता ही है कि हम अपनी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकें। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन कि थ्योरी को हम याद कैसे करें, उस थ्योरी को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, उस पर फोकस करो। इससे ना आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ना डेवलप होगी, इससे बहुत ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड एट द सेम टाइम ना आप उन कई लोगों से आगे हो जाओगे जो अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है। क्योंकि यही चीज़ है ना, जब मैंने आरएमएल में इंटर्नशिप की थी, मैंने अपनी सारी थ्योरीज को ये देखा है मैं इसे अप्लाई कैसे कर सकती हूँ। ओके, जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते थे, तो मैं ना पहले तो मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे देखूं, बट स्लोली स्लोली आई रियलाइज कि ओके, ये थ्योरी मैं इस पर अप्लाई कर सकती हूँ। ओके सर, इसके पेरेंट्स के साथ अगर जनरेशनल कुछ इशू है, तो इज हाउ द स्टाइल ऑफ अटैचमेंट दे आर फॉलोइंग। तो मैं वो सारा देखती थी। एंड अटैचमेंट स्टाइल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि रिगार्डिंग योर प्राइमरी केयर गिवर, तो उससे आपको कई चीज़ समझ आएंगी। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप ये फॉलो कर सकते हो। देन हाउ टू टेक नोट्स इज, आपको ना बड़े बड़े पैरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी आपने पहले एक प्रैक्टिकली तरीके से समझ ली, तो आप ना उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट शॉर्ट करके कि हाँ, इसको ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ विद एग्जाम्पल्स। बिकॉज मैंने देखा है मेरे प्रोफेसर्स हमें यही कहते हैं कि एग्ज़ाम में ना एग्जाम्पल दे के बताओ, क्योंकि आप किसी को एग्जाम्पल तभी बता सकते हो जब आपको वो थ्योरी आती है। तो अगर आप खुद को भी वो एग्जाम्पल दे के समझाओगे कि ओके, ये थ्योरी थी, मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं कि मान लीजिए देर इज़ अ गर्ल who has very poor connection with her mother, and she shows too much codependency on her friends. It can be this reasons, ऐसे करके ना आप ना
एक ही केस में कई सारी थ्योरीज अप्लाई कर सकते हो। आई होप आई मेड सेंस टू यू। एंड ऑल्सो आपने बोला कि आप डिस्टेंट लर्नर हो। इट्स ओके मेरी जान, जेन्युइनली ओके। मैंने देखा है लोग क्लास में बैठ के नहीं पढ़ते, ठीक है। You, I can see that you are really, wants to study. That's why you are asking this question. I'm proud of you, first of all. ठीक है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, कि आप जेनुअनली जानना चाहते हो कि कैसे आप कर सकते हो। वेरी गुड। एंड even if you're a distant learner, doesn't matter. Psychology is all about applying. Start applying it. Start with yourself, right? एंड अगर साइकोलॉजी की नॉलेज आपके वे ऑफ लाइफ को नहीं बदल रही है तो अभी तक आपने साइकोलॉजी को सीखा नहीं है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, बिकॉज आगे जाके जब आप अपनी नॉलेज को जेनुअनली क्लिनिकल सेटअप में प्रैक्टिस करोगे, आप एक स्टेप अहेड होगे अपने बाकी क्लासमेट से या बाकी बैचमेट से जिन्होंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है नॉलेज को। सो या, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड अगर आपको कोई और अच्छा तरीका मिले तो मुझे भी बताना। ओके, सो next question is from Anshika Pandey, 3806. How will future in clinical psychology for MA clinical psychology background? Please share your journey and information regarding this question. Okay. So Anshika, first of all, अभी अगर आपने न्यू पॉलिसी पढ़ी होगी तो उस हिसाब से जो बच्चे हैं जो 2024 बैच से आएंगे और जो पिछले साल के बैच के बच्चे भी थे, अगर वो अंडर ग्रेड में है तो उनका पहला तो उनका कोर्स ही पूरा अलग होगा क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और अभी ये लिखा गया है कि जो आपके मास्टर्स के जो कोर्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के और जो बाकी साइकोलॉजी के हैं, उनका कोर्स RCI डिज़ाइन करेगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्पेसिफिकली RCI डिज़ाइन करेगी। एंड उनका BSc क्लिनिकल का तो प्रॉपर एक अलग डिफरेंट कोर्स बनेगा। और बाकी जो भी क्लिनिकल का कोर्स है, अगर मान लो उसमें BA क्लिनिकल कर रहे हैं, आई डोंट नो कर रहे हैं कि नहीं, बट यस, जो भी अगर वो साइकोलॉजी का कोर्स निकाल रहे हैं उनका अलग होगा। BSc क्लिनिकल एकदम अलग होगा जिसमें प्रॉपर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वो करवाएंगे, बिकॉज इट विल बी डिज़ाइन बाय RCI। सो आई थिंक आपने अभी आई गेस मास्टर्स ही की है, बिकॉज यू आस्क्ड MA क्लिनिकल। आई डोंट नो इफ़ यू आर डूइंग इट और यू वांट टू डू इट। इफ़ यू आर डूइंग इट राइट नाउ, आप अभी भी MPhil कर सकते हो, बिकॉज अभी भी सबके लिए वो रूल लागू नहीं हुआ है कि 4+2 वाला। तो यू हैव टू फॉलो 3-2-2। सो अगर आपने अभी मास्टर्स कर ली है तो यू स्टिल हैव स्कोप, बिकॉज MPhil जो 3-2-2 वाले हैं उनके लिए अभी भी है। कुछ टाइम बाद वो डिज़ोल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि अभी भी अप्लाई करने में टाइम लग रहा है। 2025-26 तक दे विल टेक MPhil एंड उसके बाद नहीं लेंगे MPhil। तो अभी अगर आप उस रेंज में आ रहे हो तो आप चाहे MA हो या MSc हो, यू कैन गिव MPhil का एग्ज़ाम एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्योंकि MPhil में जब आप एग्ज़ाम देते हो, either you have your MA degree or MSc degree. You have MA degree if you're like about to pass out, तो you can आराम से give your MPhil का एग्ज़ाम अगर आप 2026 तक हो। After 2026 they will dissolve MPhil completely. So yes, I think that answers. And what is the future? I think question you asked is, to be very honest, मेरे सर ने मुझे एक बार बोला था कि साइकोलॉजी का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का फ्यूचर बहुत है, बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2 मेन चीज़ें होती हैं कि अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन डू असेसमेंट्स। ठीक है, आप असेसमेंट्स कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो एंड आप थेरेपी ले सकते हो। तो आप दोनों कर सकते हो। तो इसका तो बहुत ही स्कोप है। आप के पास एक लिबर्टी है। आपका मन है तो आप थेरेपी लो उस समय, अगर आपका मन है असेसमेंट्स करने का तो आप असेसमेंट्स करो। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी हाई पेड जॉब इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड देर इज़ अ वेरी ग्रेट फ्यूचर until you have skills, that I want to mention, because साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपके पास स्किल्स नहीं है,
आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वेरी क्लियर। क्योंकि देखो, एट द एंड अगर आपके पास कोई, मान लो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट आ रहा है, सॉरी क्लाइंट आ रहा है, client always, in the field of psychology always say client not patient. This mistake was, and like मैं आपको बताना चाहती थी, कभी पेशेंट नहीं बोलना, क्लाइंट बोलना है। सो अगर आपका मान लो सीजोफ्रेनिया का क्लाइंट आ रहा है आपके पास, एंड आप डर जा रहे हो उससे कि वो अगर कुछ कर रहा है तो आपको डर लगने लग रहा है, या फिर आप, वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि आप ट्रिगर हो रहे हो, then how you're going to help that person? So you have to have build that presence, you have to build that mindset, you have to build that expression that you stay neutral, you stay calm, आपकी presence उसको शांत कर दे। For that you have to have that skill, you have to build that presence within you कि आप टफ से टफ क्लाइंट को हैंडल कर सको। And at the end, every person wants to feel relieved, wants to get that solution from you, because एक साइकोलॉजिस्ट के पास इंसान तभी आता है जब वो हर जगह हाथ पैर मार चुका होता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो हर जगह जब सारे हाथ पैर मार चुके होते हैं तब जाके वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। एंड अब वो ना सच में आपसे कुछ चाहते हैं, दे वॉन्ट दैट रिलीफ फ्रॉम देयर प्रॉब्लम, दे वॉन्ट दैट, यू नो, कि ये ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम, मुझे बस सोल्यूशन दे दो आप। फॉर दैट यू हैव टू हैव दैट स्किल, दैट दैट यू नो, कि आप उसको देख कर ही कई एजम्पशंस, कई जजमेंट्स बनाओ, एंड देन यू एबल टू डायग्नोज दैट पर्सन वेल, एंड इट विल हैपन ओनली इफ यू हैव दैट स्किल। स्किल कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट टफ सिचुएशंस। लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आया था मेरा, हु हैज़ अ बाइपोलर। माय गॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट केस challenged me. मेरे हाथ पैर काम जाते थे, बट आई हैव टू बी वेरी काम, आई हैव टू शो दैट प्रेजेंस कि नथिंग, दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टिंग मी। इट, डीप डाउन आई वॉज स्कैर्ड, बट आई हैव टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज अगर मैं अफेक्ट हो गई, अगर मैं मैं दिखाऊंगी कि आप जो कर रहे हो, आप, मुझे उससे अफेक्ट हो रहा है, तो दैट पर्सन विल डू इट मोर, एंड इसकी वजह से आप उनको हेल्प नहीं कर पाओगे, वो केस और ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्किल्स। आई एम सेइंग, आप कितना भी रट लो, कितना भी कर लो, एट द एंड अगर आपके पास क्लाइंट, फिर मैं पेशेंट बोलने वाली थी, सॉरी आई एम ट्राइंग, अगर आपके पास क्लाइंट आया है और सॉरी, क्लाइंट आया है और उसको उसकी प्रॉब्लम से रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो आपके पास वापस क्यों आएगा? तो आपके पास ऐसा क्या है कि आप अपने क्लाइंट को दे सको? अगर आपके पास वो है, वो स्किल है, आपके पास हमेशा हमेशा क्लाइंट्स रहेंगे। क्लाइंट्स हैं, आपका फ्यूचर है। So focus on building skills. Okay, I hope I answer your question. Now next question, बहुत ही बड़ी यूजर आईडी है, is user_PG7FS9UN7D. Whosoever is this, they say, please make a video related to money in this field. Please, I am tired searching for money in psychology. I mean, how much do people in this field are earning? How much they will be in next 5 to 10 years? I think आपका मैंने क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चन में दे दिया, बट okay, so according I will answer it in the terms of money. So my professor, because ये हमारा भी कंसर्न था कि इस फील्ड में कितने पैसे हैं, my professor told me is that कि अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में हो और अगर आप मिनिमम 1 लाख नहीं अर्न कर रहे पर मंथ, that means you have a problem with your skills. Psychology have so many scope, to be very honest. And अगर आपके पास अपने क्लाइंट को देने के लिए एक सॉलिड स्किल है, ठीक है, अगर आप किसी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, वो आपको क्यों नहीं
आप पे इन्वेस्ट करेगा, राइट? तो आपको वो स्किल होनी चाहिए। पहली बात, आप सोच रहे हो कि यार मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली है, मैंने मास्टर्स कर लिया, मैंने एमफिल कर ली है, पर आपके पास एक, मान लो बीपीडी का पेशेंट आ गया, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का पेशेंट, फिर आई सेड पेशेंट, क्लाइंट, क्लाइंट बीपीडी का क्लाइंट आ गया, एंड उनको एग्रेशन हो रहा है, एंड दे आर स्क्रीमिंग इट आउट, एंड आप ऐसे जैसे कांप रहे हो। आपको क्या लगता है वो आएगा आपके पास वापस? नहीं, ठीक है। मान लीजिए अब आपके पास कोई डिल्यूजन का केस आ रहा है, हेलुसिनेशन का केस आ रहा है, एंड दे आर सेइंग कि उन्हें आवाज़ें आ रही हैं, दे मेक यू फील कि भाई सामने कुछ है, आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप उनकी बात में चले गए, हाँ कुछ मतलब है क्या सच में, लाइक हाउ यू आर देन गोइंग टू अर्न अगर आप उन्हीं की बात में बह के चले गए? नो, फॉर दैट यू हैव टू हैव a solid training of your emotional state, of your physical state, of your mental state कि आप नहीं फंसा सकते। So for that you have to have developed skill, and मैं कह रही हूँ एक बार आपने स्किल डेवलप कर ली, मिनिमम आप 1 लाख तो अर्न करोगे, मैक्सिमम का कोई स्काई इज द लिमिट। सी, बहुत क्लाइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देख रहे हो कि हर स्कूल में अब एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होना मैंडेटरी हो गया है। तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एंड माई गॉड बाय द 5 to 10 years साइकोलॉजी इज़ गोइंग टू डेवलप, बिकॉज आप देख रहे हो MBBS और आपका ये इंजीनियरिंग फील्ड में एक सैचुरेशन आ गया है, बट साइकोलॉजी इज स्टिल डेवलपिंग। बाय द 10 years इट विल बी ब्लूमिंग, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, बाय 10 years यू विल बी लाइक अ सॉलिड what solid pioneer for your generation, because अभी आपके पास समय है अपनी स्किल को डेवलप करने का, अभी भी ये डेवलप हो रही है, ये फील्ड। तो इस डेवलपिंग फील्ड में आपने अपना नाम बना लिया तो वो बन गया। बहुत कम साइकोलॉजिस्ट है अभी, बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग दिस फील्ड। सो बहुत स्कोप है साइकोलॉजी का। इट जस्ट आपके पास कितनी स्किल्स हैं इस फील्ड को देने के लिए, आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हो लोगों को हैंडल करने में, ठीक है। यू कैन चार्ज for your presence, for your sessions, according to your skills, and people will pay if you have that skill कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को easily सॉल्व कर पा रहे हो। आप मान लो आप मेरे पास आ रहे हो, मैंने ये चैनल बनाया है, और अगर मैं इस चैनल में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, आप क्यों मेरे चैनल में आओगे? आप क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या फिर मेरे को आके देखोगे? इफ़ आई एम नॉट गिविंग समथिंग इन रिटर्न दैट इज़ वैल्यूएबल टू यू, वैल्यूएबल टू योर टाइम। सिमिलरली इन साइकोलॉजी, अगर मैं आपके पैसे का और आपके टाइम का सही आपको आउटपुट नहीं दे रही हूँ, कोई आपके पास दूसरे सेशन के लिए नहीं आएगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द स्किल, पैसा पीछे आएगा। लाइक एक 3 इडियट की लाइन नहीं थी कि एक्सीलेंस के पीछे भागो भागो, एक्सीलेंस के पीछे पैसा छक मार के आएगा। आई थिंक मैंने सही लाइन बोली है, नहीं बोली है तो ये मेरी लाइन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निवेदिता _333, what were your score in all attempts? Please guide us to get admission in psychology college, and all about psychology, what are intentions, and more about psychology as subject. And her next question is also कि how to pursue psychology who are in 12th standard. Please guide us, and about college fee structure. Okay, पहले तो तुम बहुत शैतान बच्ची हो। मैंने मना किया था, तुम फिर से स्कोर जानना चाहती हो, मैं नहीं बताऊंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद भी नहीं है, तो टाइम हो गया, मैं नहीं बता रही हूँ।
बहुत शैतान हो तुम। ओके, सो आई आंसर कि हाउ टू गाइड व्हाट यू सेड, प्लीज गाइड अस इन एडमिशन। ओके, पहले तो आई थिंक यू आर इन 12th ग्रेड, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 12th के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है दैट डिपेंड्स, क्योंकि माय कॉलेज इसमें जब मैंने एडमिशन लिया था, मैंने 2021 में लिया था, तो उस समय कोई एंट्रेंस नहीं था एंड बस डायरेक्ट एडमिशन हो गई थी मेरे 12th स्कोर के बेसिस पे। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस सीयूटी के थ्रू लेते हैं, कुछ कुछ अभी भी डायरेक्ट लेते हैं, और कुछ कुछ अपने पेपर लेते हैं। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, वो अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, और उसमें आपकी 11th 12th का ही कोर्स आता है उसमें अंडर ग्रेड में। कुछ सीयूटी के अंडर आ जाते हैं अंडर ग्रेड के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो नहीं लेती टेस्ट। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में आना है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। एज उस यूनिवर्सिटी का अपना क्या एक स्ट्रक्चर है, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो ले रहे हैं सीयूटी के थ्रू, या अपना इंडिविजुअल ले रहे हैं, या आपके 12th के मेरिट के बेसिस पे वो ले रहे हैं, ठीक है। और एंट्रेंस के लिए बाबू, इट्स ऑल अबाउट योर 11th 12th का जो आपका स्कोर होता, मतलब वो होता है सिलेबस जो एनसीईआरटी होती है उसी से ही पूछते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने नहीं दिया था, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कुछ चैनल्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जैसे है साइको दीदी, साइको psychopedagogy, UPS education. These YouTube channels are totally dedicated फॉर एजुकेशनल, कि साइकोलॉजी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी के क्या क्या आप एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वो चैनल है वो जो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे, तो यू कैन गो देयर एंड आई होप आपको उनसे कुछ हेल्प मिले। एंड रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर यू आस्क्ड, तो मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ। तो मेरा कॉलेज जो है वो फॉर होल ईयर इट टेक 1,20,000, तो पूरे साल का मेरा साइकोलॉजी का ये जाता है। एंड या दैट इट इज़। तो आई होप मैंने सबके सवालों के जवाब दिए हों। किसी का अगर सवाल का जवाब रह गया हो तो मुझे माफ़ करना, मैं नेक्स्ट टाइम देने की कोशिश करूँगी। और मैं नेक्स्ट टाइम, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे डाल दूँगी कि कोई Q&A के लिए, सो दैट मेरे पास एक जगह हो ताकि मैं सबके एक साथ सवाल ले सकूँ। एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी अभी एक्टिव हो रही हूँ, तो प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग एक्टिव रहिए, सो दैट मेरे को 1-to-1 ज़्यादा एक सेक्शन रहेगा जहाँ मैं आप लोगों से बात कर पाऊँगी, या फिर आपके प्रॉब्लम्स ले पाऊँगी वहाँ से, क्योंकि हर वीडियो में इतने सारे हो जाते हैं कि मेरे को वो ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ हेल्प मी। एक जगह जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूँ तो आप वहाँ पर मुझे रिप्लाई कर दो, और या तो मेरे को इंस्टाग्राम में जो मैंने आई विल पुट वहाँ पे यू स्टे कनेक्टेड विद मी, सो दैट अगर मैं डालूँ तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ एक अच्छे से कनेक्शन रहेगा, तो मेरे पास एक जगह रहेगी जहाँ पे मैं आप लोगों से अच्छे से आपकी प्रॉब्लम्स ले पाऊँ। एंड अगर किसी का भी सवाल रह गया हो, या फिर उनको मेरे आंसर से अभी भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई हो, या कुछ भी उनको आगे इशू हो, तो वो मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। एंड या आई होप बड़ी हो गई वीडियो, आई होप यू फाइंड योर आंसर्स। और या टेक केयर, बाय एंड स्टे हेल्दी एंड स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। यस, मैं भी पीने को खुद को बोलती हूँ, आप भी पीना।